ये कहानी एक अजीम हुक्मरान की है। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक अजीम हाकिम और अल्लाह के फजल याफ्ता रहनुमा थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन में ताकत, इख्तियार और वसअत अता की ताकि वो अदलो इंसाफ कायम करे और मजलूम कौमों की मदद करे। कुरान मजीद में सूरतुल कहफ की आयात 83 ता 101 में उनके सफ़र और उनके कारनामों का जिक्र मौजूद है। कुछ कदीम मुफस्सिरीन ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के नाम को ज़ाहिरी मानी के साथ जोड़कर ये तसव्वुर किया कि उनके ताज पर 2 सींग थे जो उस वक्त में ताकत, हुक्मरानी और आसमानी नुसरत की अलामत समझे जाते थे। ये कहानी उसी सफ़र की है जिसमें वो मुख्तलिफ कौमों से मिले, खतरनाक रास्तों से गुजरे और याजूज व माजूज की हिफाजत के लिए एक मजबूत दीवार तामीर की। हजरत जुल्करनैन ने कदीम किताबों में ये पढ़ा कि औलादे साम में से एक नेक शख्स अंधेरों की सरजमीन में एक ऐसे चश्मे का पानी पी लेगा जिसके बाद उस पर मौत न आएगी। उस लाफानी जिंदगी की आरजू ने बादशाह के दिल में हलचल मचा दी। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपने महल से अपने फौज के चंद एहलकारों के साथ सफर शुरू किया। रिवायात के मुताबिक हजरत खजर अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे ताकि अल्लाह की रहनुमाई हर कदम पर शामिल हो। रास्ता तवील और मुश्किल था। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर से फरमाया, आओ हम अल्लाह की रहनुमाई से इस सफर पर रवाना हो। हमें हर कदम पर सब्र और हिकमत के साथ आगे बढ़ना होगा। ये सफर एक मकसद के तहत था, जमीन में ऐसे मकाम तक पहुंचना जहां इल्म और कुदरत की बरकतें हासिल की जा सके। बाद की रिवायात में कहा गया कि वो आबे हयात के चश्मे की तलाश में निकले, लेकिन कुरान या अहादीस में इसका जिक्र नहीं। सफर के दौरान रास्ते मजीद खतरनाक और खौफनाक हो गए। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और उनका काफिला एक घने जंगल में दाखिल हुए जहां कुदरत की वुसअत और आजमाइशें नुमाया थीं। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज को मुखातब करते हुए फरमाया, सरबाजो खौफज़दा ना हो, ये तारीकी सिर्फ आंखों के लिए है। असल अंधेरा वो होता है जो दिलों में जहालत की शक्ल में हो। हजरत खिज़र सबसे आगे निशानी की तलाश में कदम कदम पर रास्ता बनाते हुए चल रहे थे। वो मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते और दुआएं मांगते रहे। एक रात एक खास मकाम पर ठहरे। अगली सुबह जब हजरत खिज़र ने अपनी निशानी खुश्क मछली देखी तो वो पानी की हल्की छींटें बढ़ने से जिंदा हो चुकी थी और तड़प कर चश्मे में कूद गई और फिर समंदर का रुख किया। हजरत खिज़र फौरन समझ गए कि वो अपने मतलूबा मकाम पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बिला ताखीर उस चश्मे से सैर होकर पानी पी लिया। रिवायात में बयान है कि थोड़ी देर बाद हजरत जुल्करनैन वहां पहुंचे तो हैरत से देखा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक गैर मामूली ताजगी और नूर में डूबे हुए हैं। जुल्करनैन ने चश्मे की तरफ कदम बढ़ाया तो चश्मा गायब हो चुका था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इत्मीनान और आजिज़ी से मुखातिब होते हैं, ए नेक बादशाह, आपकी बादशाहत का मकाम बहुत बुलंद है। ये चश्मा मुझ ही को मिलना था। ये अल्लाह की तकदीर थी। दुनिया में इंसान को वही मिलता है जो उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका हो। आपका काम अभी बाकी है। आपको एक और बड़ी मुहिम सर करनी है। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम जवाबन कहते हैं, अगर मेरा मुकद्दर नहीं था तो मुझे कोई अफसोस नहीं। खदर अलैहिस्सलाम फिर अपने रास्ते चल पड़े और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। ये रवायात में कहा गया है, लेकिन कुरान या अहादीस में इसका जिक्र नहीं। सफर के दौरान हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ऐसे गांव और कौमों से मिले जो मजलूम और तबाह हाल थे। कुरान में सूरतुल कहफ में जिक्र है कि जब वो मगरिब की तरफ गया तो उसे एक कौम मिली जो जुल्म फसाद में मुब्तला थी, और मशरिक की तरफ जाते हुए दूसरी कौम मिली जो सूरज की शिद्दत से महफूज ना थी। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनके साथ अदलो इंसाफ से पेश आना शुरू किया। तीसरे सफर में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम शुमाल की तरफ पहुंचे जहां 2 पहाड़ों के दरमियान एक गुजरगाह थी। वहां की कौम ने उनसे इल्तिजा की, ऐ साहिब इक्तिदार, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार या बंद बना दें तो हम महफूज हो जाएंगे।
याजूज व माजूज एक ऐसी होलनाक कौम थी जो अपने पीछे तबाही के सिवा कुछ नहीं छोड़ती थी। जहां से गुजरती वहां के घर उजड़ जाते, बस्तियां खाकिस्तर हो जाती, खेत बर्बाद और लोग खौफ के साए में पनाह ढूंढते फिरते। उनके हमले सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं थे, बल्कि एक ऐसा तूफान वहशत थे जो कमजोर कौमों के दिलों में धड़कते खौफ को हकीकत बना देते। हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद भी दरकार है ताकि ये काम मुकम्मल हो सके। हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने कौम की मदद से लोहे की तख्तियां जमा की, उन्हें पहाड़ों के दरमियान रखा और आग से गर्म करके पिघला हुआ तांबा डालकर एक मजबूत दीवार तामीर की। उन्होंने कौम से फरमाया, ये बंदिश अल्लाह की अता की हुई ताकत से कायम की गई है। इस दीवार के पीछे याजूज और माजूज महफूज रहेंगे और कयामत तक जमीन में फसाद नहीं फैला सकेंगे। कुरान में इस दीवार और कौमों के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र मौजूद है। फिर उन्होंने इसे दो पहाड़ों के दरमियान खड़ा कर दिया ताकि याजूज व माजूज उनके पीछे ना जा सके।